हर घटना से हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है और इस घटना से आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। मैंने जो सीखा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपके साथ अपना अनुभव जरूर साझा करूंगा। तो चलिए देखते हैं घटना क्या है। पापा जी 4 भाई हैं और बाबा को खत्म हुए कम से कम 17-18 साल होने जा रही हैं, लेकिन जमीन का विवाद अब तक सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले जमीन का बंटवारा हुआ और बंटवारे के दौरान पापा जी के हिस्से में जो हिस्सा आया उसमें ट्यूबवेल था लगा हुआ और ट्यूबवेल काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है और पापा जी ने कभी भी ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया ही नहीं, क्योंकि वो अपनी सारी जमीन ठेके पर ही दिया करते थे। बंटवारे के दौरान जो ट्यूबवेल लगा हुआ था उसको हटवाने के लिए जो खर्च होता, हटवाने में या शिफ्ट कराने में एक जगह से दूसरी जगह, चारों भाई सहमत थे। सबने ये बोला कि जो भी खर्च आएगा हम चारों भाई मिलकर देंगे। हमने अपने मकान का कार्य उस जगह स्थान पर बनवाना शुरू कर दिया, ये जानकर कि जो भी खर्च आएगा चारों भाई देंगे। हमने ताऊ जी से बात की, ताऊ जी चलिए बिजली घर चलते हैं, कनेक्शन किसके नाम है, कितना है, ये सारी जानकारी बिजली विभाग में जे हिसाब से लेकर आते हैं। तब ताऊ जी ने कहा वहां मेला नहीं लगाना है, तुम जाओ, जो बात हो या जो खर्च हो वो हमें बताना। हम जब वहां पहुंचे तो जे हिसाब से बात की तो उन्होंने कहा जो आपके हिस्से में खंबे हैं आए हैं ट्रांसफार्मर के साथ में, उन खंभों को एक जगह से दूसरी जगह अगर आप शिफ्ट कराते हैं तो उसका खर्च लगभग 80-90 हजार रुपए आएगा और आपका बिजली बिल भी 80-90 हजार रुपए है। हमें इतना पैसा दे दो, हम एस्टिमेट बना देंगे और आपके ट्रांसफार्मर हट जाएंगे या कनेक्शन कैंसिल हो जाएगा। घर पहुंचे, घर जाकर हमने कहा ताऊ जी बिजली विभाग में जे साहब ने 80-90 हजार रुपए शिफ्टिंग चार्ज बताया है और 80-90 हजार ही रुपए बिजली का बिल होगा। तब ताऊ जी ने कहा 80-90 हजार रुपए बहुत होते हैं। हमने कहा हम उनको केवल 10-15 हजार रुपए बोलकर चले आए कि इतना हम दे सकते हैं सर, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। 80-90 हजार रुपए कोई एक भरे या हम भरे, ये बहुत अमाउंट होता है। ताऊ जी सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा 80-90 हजार रुपए बिल बहुत होता है, हम देख लेंगे, तुम रहने दो। हमने कहा ताऊ जी 80-90 हजार रुपए के लिए हम भी मना करके आए, उनको ये नहीं बोलकर आए कि हम सभी लोग मिलकर देंगे, 80-90 हजार रुपए बहुत होता है बिल। उसके दूसरे दिन नजदीकी बिजली घर के जूनियर स्टाफ ने आकर कहा कि मेरी जे हिसाब से बात हो गई है, वो 30-35 हजार रुपए में आपका काम करा देंगे। तब हमने कहा ताऊ जी अब 30-35 हजार रुपए की बात है, चारों भाई मिलकर 7-8 हजार रुपए जो भी पड़े चारों के हिस्सों दे दो। तब उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इतना सुनकर हम रामपुर पहुंच गए अपनी कंप्लेन लेकर। कंप्लेन में यह था लिखा हुआ कि अनावश्यक बिजली के खंभे हमारे मकान निर्माण में बाधक बन रहे हैं। जिसको हटवाने के लिए हमने जे हिसाब से बात की तो जे हिसाब 80-90 हजार रुपए के एस्टिमेट चार्ज की बात कर रहे थे, जो कि मुझे अनुचित लगा। तो वो जन सुनवाई पोर्टल पे तो डाल दी मैंने एप्लीकेशन। डीएम ऑफिस में गए तो वहां डीएम साहब मिले नहीं मेरी देरी हो जाने के कारण। जन सुनवाई का समय समाप्त हो चुका था उस टाइम तक, जब तक हम पहुंचे वहां से आने के बाद दूसरा दिन शनिवार का था, जो कि मेरी नजदीक तहसील पड़ती है मिलक। तो तहसील दिवस पे पहुंचे, जहां की अभी डीएम साहब रामपुर में नए ही आए थे।
उन्हें 2-3 दिन ही आए हुए, तो उनके स्वागत की भी तैयारियां थी मैं तहसील मिलक में तहसील दिवस पर, जिस कारण बहुत से अधिकारी आए थे। तो उसी तहसील दिवस में हम एप्लीकेशन लेकर, जो हम डीएम ऑफिस में नहीं दे पाए, हमने सोचा यहां पर दे देंगे मिलक में। मिलक जैसे ही उनके गेट पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर पता लगा, एक एजेंट आया, उसने कहा पहले आप एसडीओ साहब से बात कर लीजिए इस विषय में, अपनी एप्लीकेशन के बारे में, और आपकी समस्या का समाधान ना हो तब बाद में दे देना। हमने कहा ठीक है। एसडीओ साहब से अपने नजदीक दूल नगला पहुंचे उनके ऑफिस में मिलने, तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं कि आपका काम जल्द से जल्द हो, पहले आप सब डिवीजन ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन दीजिए और हमें आकर यह बताइए कि कनेक्शन इस टाइम किसके नाम पर है और बिल कितना है। हमने अपने नजदीक की धमोरे बिजली घर आके पता लगाया कि कनेक्शन अभी बाबा के नाम से चल रहा है और उस पर जो बिल है वो 1,15,000 रुपए है। उनको बताया तो उन्होंने कहा आप जाइए सब डिवीजन ऑफिस में और एएनसी सर से मिलिए। एएनसी सर से उनके ऑफिस में जाकर मिलना नहीं हो पाया हमारा, लेकिन उनके स्टाफ से मिलना हुआ क्योंकि वो उस टाइम पर थे नहीं अपने ऑफिस में। स्टाफ ने बताया कि ट्यूबवेल के ट्रांसफार्मर में खंभों के हटवाने का कार्य हमारे अंतर्गत नहीं आता है, इसके लिए ऊपर से ही आदेश आएगा तब आपका कार्य होगा और आप बिजली का बिल सारा भर दीजिए और ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग चार्ज रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। अब इतने की तो हमारी जगह भी नहीं और 2 लाख रुपए का चार्ज बता दिया उन्होंने लगभग, जो कि हमें देना पड़ेगा। और ये वो भी चार्ज जिसका हमने कभी ट्यूबवेल का इस्तेमाल नहीं किया, केवल बंटवारे के दौरान वो हिस्सा पापा जी के नाम आ गया जिसमें ट्यूबवेल लगा हुआ था। अब जो एप्लीकेशन दी कुछ दिनों के बाद में उसका परिणाम आया। जन सुनवाई पोर्टल से जो परिणाम हासिल हुए उसमें लिखा हुआ था कि शिकायतकर्ता ने जेई साहब को प्रलोभन दिया। नतीजा यह रहा कि अब मिलक सब डिवीजन ऑफिस में जाकर शिकायतकर्ता को यह प्रमाण और अनुमति देनी होगी कि वहां से शिफ्टिंग चार्ज जो भी रहेगा उसका खर्च देना होगा और शिकायतकर्ता को या जमीन धारक को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मुझे ये प्रलोभन वाली बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिसे सभी अधिकारियों ने स्वीकार किया और मेरी बात को इसको नजरअंदाज किया कि जेई साहब ने हमसे शिफ्टिंग चार्ज ज्यादा मांगा था। सच परेशान हो सकता है मगर हार नहीं सकता, और सच की इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अधिकतर लोग शॉर्ट तरीके अपनाते हैं, जैसे कि विभाग के जूनियर स्टाफ ने हमसे बोला कि आप ये तरीका अपनाइए और इतने पैसे दे दीजिए मुझे, मैं काम आपका 1-2 दिन में ही करा दूंगा, जिसमें आपको कोई प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी, ना एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ना किसी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे बार बार। और इन चक्करों को ध्यान में रखते हुए अधिकतर लोग शॉर्ट तरीके ही अपनाते हैं।